ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव है, वह कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। ये कई दशकों की राजनीति, धार्मिक मतभेद, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई और सुरक्षा चिंताओं का परिणाम है। अभी 2026 तक इन तीनों देशों के बीच सीधा और पूर्ण पैमाने का युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन लगातार तनाव, हवाई हमले, प्रतिबंध, साइबर हमले और परोक्ष संघर्ष, प्रॉक्सी वॉर जारी रहते हैं। 1979 की ईरानी क्रांति। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद ईरान ने खुलकर इजराइल और अमेरिका का विरोध शुरू किया। ईरान ने इजराइल को एक वैध राष्ट्र मानने से इनकार किया, अमेरिका को दुश्मन बताया। यहीं से दुश्मनी की नींव पड़ी। दो मुख्य कारण क्या है? एक, इजराइल की सुरक्षा। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान उसके दुश्मनों जैसे हिजबुल्लाह को हथियार देता है। दो, परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस वजह से अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले किए। तीन, प्रॉक्सी वॉर, परोक्ष युद्ध। ईरान सीधे इजराइल से नहीं लड़ता, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में ईरान समर्थित समूह, इनके माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाता है। इजराइल इन ठिकानों पर हवाई हमले करता है। तीन, अमेरिका की भूमिका। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उसे हथियार, रक्षा प्रणाली और आर्थिक सहायता देता है। 2020 में अमेरिका ने ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिससे तनाव और बढ़ गया। चार, हाल के वर्षों में क्या हुआ? 2023 से 2025 के बीच गाजा में हमास और इजराइल के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। ईरान पर आरोप लगा कि वह हमास को समर्थन देता है। इजराइल ने सीरिया और ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया। कुछ मौकों पर ईरान और इजराइल ने सीधे एक दूसरे पर मिसाइलें दागीं, लेकिन यह पूर्ण युद्ध में नहीं बदला। पांच, इजराइल को हानि रॉकेट और ड्रोन हमलों में नागरिकों और सैनिकों की मौतें, अरबों डॉलर की संपत्ति और सैन्य खर्च, लगातार सुरक्षा अलर्ट और जनजीवन पर असर। दो, ईरान को हानि, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से भारी आर्थिक नुकसान, तेल निर्यात में गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, कई सैन्य ठिकानों पर हमले। तीन, गाजा और लेबनान में भारी नुकसान, हजारों लोगों की जान गई, इमारतें और अस्पताल नष्ट हुए, लाखों लोग बेघर हुए। छह, क्या यह तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? अभी तक तीनों देश पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले सकती हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है या इजराइल सीधा बड़ा हमला करता है, तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। सात, असली समस्या क्या है? क्षेत्रीय प्रभुत्व। मिडिल ईस्ट में कौन ताकतवर? धार्मिक मतभेद, शिया सुन्नी राजनीति, अमेरिका की विदेश नीति, फिलिस्तीन इजराइल विवाद। आठ, क्या समाधान है? परमाणु समझौता जैसे पहले JCPOA हुआ था, शांति वार्ता, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता, क्षेत्रीय समझौते। निष्कर्ष, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और आर्थिक कारणों से है। अभी पूर्ण युद्ध नहीं है, लेकिन हालात संवेदनशील हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है, सैनिकों और नेताओं को नहीं।